आप सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। सरकार की नीतियों की लगातार आलोचना हो रही है, विपक्ष भी आलोचना कर रहा है। जो विपक्ष नहीं है यानी कि जो आम जनता है, जो अर्थशास्त्री हैं, बॉलीवुड की सेलिब्रिटी हो, ऋचा चड्ढा हो, ऐसे तमाम नाम सामने आ रहे हैं जो सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए नजर आ रहे हैं। जो सेलिब्रिटीज़, जो विशिष्ट व्यक्ति लगातार दान कर रहे थे, डोनेशन कर रहे थे प्रधानमंत्री केयर में, उनको भी इंतज़ार है कि आखिर वह पैसा किस रूप में बांटा जाएगा, आखिर उस फंड का, उस बजट का ऐलान कब होगा जो मौजूदा समय में गरीबों के लिए निकाला जाना है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रेन का किराया लेने की बात भी गरीबों से करते हैं तो तब वह दान करने वाले व्यक्ति निकलकर सामने आते हैं। खुले रूप से तो निंदा नहीं कर सकते हैं, अंधभक्तों की फौज शायद उनके पीछे लगी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं वह अपने पैसे का हिसाब मांगते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पैसा दिया है वह कहाँ खर्च होने वाला है। हो सकता है तमाम लोगों को इस तरह से डोनेशन करने का मौका भी मिल गया हो कि बिहार और बंगाल के चुनाव भी आने वाले हैं। मौजूदा समय में हम बात कर रहे हैं इस वक्त सुब्रमण्यम स्वामी की, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, शीर्ष नेता हैं। उनकी बातों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। हिंदू मुसलमान का रंग रंगने में भी बड़े माहिर हैं, लेकिन कभी कभी निकलकर सच भी बोल देते हैं जब देश की जनता के साथ कुछ गलत हो रहा होता है। इस वक्त भी वह निकल कर आए। 2 दिन पहले की बात है, वह ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि सरकार की इस नीति के मैं बहुत खिलाफ हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जिस तरह से मौजूदा सत्ताधारी दल यानी कि मोदी सरकार गरीबों से, मजदूर तबके के लोगों से किराया वसूलने की बात कर रही है। उनके इस ट्वीट के बाद तुरंत ही भारतीय जनता पार्टी में खलबली मच जाती है। फिर वह इस बात को भी क्लियर करते हैं कि हम राज्य और केंद्र मिलकर किराया देंगे, बल्कि हम जनता से नहीं लेना चाह रहे हैं। तो सुब्रमण्यम स्वामी दूसरा ट्वीट भी करते हैं कि सरकार की तरफ से ऐसी प्रतिक्रिया आई है, लेकिन सरकार कह रही थी कि बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है, कांग्रेस राजनीति कर रही है। लेकिन यह बात तो खुद सुब्रमण्यम स्वामी भी कह रहे हैं, केवल कांग्रेस नहीं कह रही थी। जब कांग्रेस ने कहा कि हम किराया देंगे तो प्रकाश जावड़ेकर निकलकर सामने आते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस की राजनीति आरंभ है। यदि यह राजनीति होती तो सुब्रमण्यम स्वामी भी सिर्फ उसी बात पर सवाल क्यों उठाते जिसका सवाल कांग्रेस के द्वारा उठाया जा रहा है। यानी कि आपकी पूरी मंशा थी, आपने पूरा मन बना लिया था कि वह किराया मजदूरों से वसूला जाना है, गरीब लोगों से वसूलना है, और प्रधानमंत्री केयर में जो पैसा आया है उसका चुनाव लड़ लेना है, प्रचार एवं प्रसार करना है। इस बात में आपको कितनी सच्चाई लग रही है कि प्रधानमंत्री केयर का पैसा वाकई में गरीबों तक पहुंचाया जाएगा? क्या उस पैसे का चुनाव नहीं लड़ा जाएगा? जब पहले से ही एक प्रधानमंत्री का फंड होता है, जब डिजास्टर आता है, कोई भी बाढ़ आती है, भूकंप आता है, तो उसके लिए पहले से एक कोष बना हुआ है। आखिर उस कोष में पैसा क्यों नहीं लिया गया? अब जो यह कोष बनाया गया है, यह कोई आधिकारिक कोष नहीं है जो प्रधानमंत्री केयर पे आप पैसा दे रहे हैं। यदि आप चाहें कि संसद में आप जाकर इसकी पारदर्शिता की बात करते हैं तो आपके पास अधिकार ही नहीं है। आप अपनी मर्जी से जैसे किसी व्यक्ति को रुपया दे रहे हैं, यह उसी प्रकार है बिल्कुल। तो आप खुद समझ लीजिए फंड कितना निकाला जाएगा और कितना नहीं निकाला जाएगा। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। लगातार राय देते रहें, कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।